हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है राजा रॉयल क्लासेस में। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को। बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को और लेसन 5 समांतर श्रेणी एपी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए। इस किताब से ही हम लोग पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड का ये बुक है और इसी किताब से हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 आज हम लोग देखेंगे और एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। चलिए, तो आज हम लोग पार्ट 14 का वीडियो आज हम लोगों के बीच बनेगा। पार्ट 13 तक वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके देखें। तो पार्ट 14 में कौन सी वीडियो, आज कौन सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम लोग 17 तक पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। 17 तक हम लोगों ने बात कर लिया है, 17 तक। तो आज 17 के बाद 18 क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, शायद इसमें 3 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो चलिए तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ पे आज बनाने का प्रयास करेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर 18। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 18, 19, 20 बहुत आसान क्वेश्चन है। दिखने में बड़ा लग सकता है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख सकता है लिखावट, लेकिन बहुत आसान है। सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने से बहुत समय जाएगा हमारा। तो आप लोग अपने अपने किताब को निकाल लीजिए और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। एक आकृति भी दिया गया है। आप लोग अगर किताब खोले हुए हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 में एक आकृति दिखेगा नीचे, जो गोल गोल बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग उसे अच्छे से देखेंगे। मैं भी यहाँ बनाऊंगा उस आकृति को। खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। और कहा जा रहा है कि इस तरह से 13 सर्पिल बनाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। और क्वेश्चन और ब्रैकेट में कह दिया कि पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए। तो आप सभी बच्चे गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है और कैसे ये बनेगा। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 इस तरह से 13 अर्धवृत्त बनाया गया है सर्पिल के रूप में है ये। और इसकी लंबाई टोटल क्या है वही आपको बताना है। तो चलो सभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। ये तो आपको पता चल ही गया कि ये हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए आप सभी बच्चे गौर से देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो बाबू, सबसे पहले तो यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर जो है वो ऐसे मैं बनाता हूँ। देखिएगा सभी बच्चे गौर से देखिएगा। ऐसे एक सबसे पहले लाइन लिया है और बीच में एक 2 बिंदु लिया और दोनों बिंदु को केंद्र बोला गया है। दोनों बिंदु को क्या बोला गया है? केंद्र। एक बिंदु को ए बोला गया है और दूसरे बिंदु को क्या बोला गया है बताओ? बी बोला गया है। क्या बोला गया है? बी, है ना। और सभी बच्चे गौर से देखिएगा, बी से ऐसे देखिएगा। आप सभी बच्चे देखिएगा, ये जो केंद्र बी है इससे एक यहां से लेकर यहां तक ऐसे गोल आकृति बना दिया गया है। देखिएगा ऐसे, है ना, आधा ही बनाया। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि ये क्या है, आप लोग बोलोगे ये वृत्त है। किसी भी गोल आकृति को क्या कहते हैं? जिसका केवल क्षेत्रफल हो उसको क्या कहते हैं बताओ? वृत्त कहते हैं। और अगर ये वृत्त को मैं बीचों बीच ऐसे तोड़ दूं तो देखिए ये भाग क्या कहलाएगा? आधा वृत्त। क्या कहलाएगा? आधा वृत्त, यानी अर्धवृत्त। और ये वृत्त क्या कहलाएगा? आधा वृत्त। समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये आधा वृत्त को हम लोग सर्पिल भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू? सर्पिल। तो इससे घबराना नहीं है, इसको सर्पिल बोला गया है। ठीक है, और कहा गया है कि ये जितना भी ऐसे गोल हुआ है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितना है? तो कह दिया 0.5 सेंटीमीटर। क्योंकि बाबू वृत्त की त्रिज्या होती है। अगर कोई वृत्त है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है, इसको त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो ये जो वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बता दो? 0.5 सेंटीमीटर। ये कैसे? मैंने कहा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पहला सर्पिल की जो त्रिज्या है वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि एक अब की बार ए से लिया है। कहां से लिया है बाबू? ए से। कहां से लिया है? ए से। और ए से लेकर ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे। तो ये भी एक सर्पिल है। ये भी क्या है बताओ? एक सर्पिल है। और यहां से लेकर
यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या है वो कितना है, वो कितना है बता दो, वो कितना है, त्रिज्या कितना है 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर। कितना है बाबू बता दो, 1 सेंटीमीटर है ना। तो मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आर, इसका आर है 0.5 और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि अब की बात जो है ना आपको यहां से लेना है और इस प्रकार से एक और सर्किल बना देना है, ठीक है। और अब की बार की जो त्रिज्या है वो कितना है बता दो, अब की बार की जो त्रिज्या है वो कितना है, अब की बार की जो त्रिज्या है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है, देखिएगा, फिर कह रहा है कि अब की बार जो है ना आपको यहां से फिर से ऐसे लेना है, ठीक है। तो अब की बार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये जो है चलता रहता है, ये चलता रहता है। देखो मैंने डॉटेड लाइन दिखा दिया, कितना बार मैं दिखाऊंगा, तो ये चलता रहता है। और इस तरह से कितने बार लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहेगा 13 बार। कितने बार घुमाया गया है, अभी देखो यहां से लेकर यहां तक 1 बार, यहां से लेकर यहां तक 2 बार, यहां से लेकर यहां तक 3 बार, यहां से लेकर यहां तक, फिर क्या होगा 5 बार, फिर क्या होगा 6 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार। तो इस प्रकार से ये बढ़ता चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4 बार ही दिया है और कह रहा है कि हर बार जो त्रिज्या है ना वो कितना बढ़ जा रहा है, 0.5 बढ़ जा रहा है, मतलब आधा त्रिज्या बढ़ जा रहा है। देखो यहाँ त्रिज्या आधा था यानी 0.5 था, तो यहाँ कितना हो गया 1, फिर यहाँ कितना हो गया, यहीं तक लेना है, हाँ कितना हो गया बताओ 1.5, 1.5 यानी 1.5, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 1.5 में आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बताओ, 2.0 लिया है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। आपसे पूछ क्या रहा है पता है, आपसे पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये कितना लंबा है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना लंबा है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना लंबा है। आपसे लंबाई पूछ रही है, इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, लंबाई। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में बताओ, लंबाई। किसकी लंबाई पूछा जा रहा है, ये सर्किल का। देखो ये जो सर्किल बनाया गया, तो बाबू अगर एक वृत्त है, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो अगर एक वृत्त है तो ये वृत्त कितना लंबा होता है यहां से लेकर यहां तक, इसकी लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त की लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। लेकिन हमको टोटल लंबाई नहीं निकालना, हमको आधी लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, आधी। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और अगर हमको आधा ही निकालना हो तो बटा 2 से भागा लगा देंगे, क्योंकि आधा ही निकालना है। तो हमें क्या निकालना है बताओ, πr। क्या निकालना है, देखो इसका πr लेंगे, फिर इसका भी क्या लेंगे πr, फिर इसका भी क्या लेंगे πr, फिर इसका भी क्या लेंगे πr, और इसी तरीके से हम πr लेते चले जाएंगे। देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसका πr ले लो, ठीक है, फिर इसका भी πr ले लो, फिर इसका भी πr ले लो, फिर इसका भी πr ले लो, और इसी प्रकार से तुम πr क्या करते चलो, लेते चलो, और आप फिर दिखाओ कि कितनी लंबी है ना ये पूरा। तो बाबू यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी लंबाई को लेकर, इसकी लंबाई को लेकर, इसकी लंबाई को लेकर, इसकी लंबाई को लेकर, ऐसे ही 13 सर्पिल की लंबाई को लेकर हम क्या करेंगे, सबको योग करेंगे। क्या करेंगे, योग। क्या करेंगे बताओ, योग, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कैसे बनेगा, देखना आप लोग यहाँ लिखेंगे, चित्र से क्या है, चित्र से क्या है बाबू, स्पष्ट है। अब सभी बच्चे देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये कितना लंबा है, तो इसको L1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, L1। ये यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा है, इसको क्या बोल देंगे L2। ये यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा है, इसको क्या बोल देंगे L3, लंबाई लेंथ। और ये यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा है, इसको क्या बोल देंगे L4। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यहां लिखेंगे पहला, चित्र से स्पष्ट है, पहला सर्पिल की लंबाई क्या हो जाएगी। तो बाबू देखो, अगर एक वृत्त है तो वृत्त की कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं, वृत्त की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो हमको क्या चाहिए अभी, आधी लंबाई। क्या चाहिए, ये एक सर्पिल है, देख लो, हमको चाहिए सिर्फ आधी लंबाई, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल लंबाई निकालिए। तो बाबू लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं कुल वृत्त की बात करूं तो कुल वृत्त की लंबाई क्या होती है 2πr, लेकिन अगर आधी बात की जाए तो आधी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला πr। तो पहला सर्पिल की लंबाई, पहला सर्पिल को हम क्या बोले हैं बताओ, L1। क्या बोले हैं, तो L1 की लंबाई क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सिंपल है πr। तो यहाँ पे पाई लिख देंगे, और r का वैल्यू कितना है, पहला में देखो तो
0.5 यानी गुना 0.5, तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 0.5 पाई, ये हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा, अभी सिर्फ देखते रहिएगा आप लोग। फिर यहां पे लिखेंगे क्या, दूसरा सर्पिल की लंबाई। तो दूसरे सर्पिल की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, L2। फॉर्मूला वही होगा। देखो अब इसमें बात कर रहे हैं, इसमें तो दूसरा है, दूसरे सर्पिल यानी पाई आर। आधा वृत्त है, देख लो यहां से लेकर यहां तक ही गया है आधा, यहां से लेकर यहां तक गया है आधा, तो पाई आर। तो पाई का वैल्यू पाई लिखेंगे अभी फिलहाल, और दोनों के बीच गुना है, और आर का मान बता दो 1। तो 1 से इसको गुना कर देंगे, मतलब 1.0 है, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तीसरा, हल्ला नहीं कीजिएगा, तीसरा सर्पिल की बात करूं, तो तीसरे सर्पिल की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ, L3, यानी फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर। पाई की जगह पाई रखेंगे, गुना आर का वैल्यू बता दो। तीसरा कहाँ है, ऊपर 1.5, यानी कितना हो जाएगा, 1.5 पाई, कितना हो जाएगा। अगर मैं चौथा की बात करूं, चौथा सर्पिल की लंबाई यानी क्या, L4। तो L4 क्या होगा, आप लोग मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या होगा। ये L1 L2 L3 L4 घबराना नहीं है आप लोगों को, हम लोग लंबाई बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, लंबाई। पहली लंबाई, दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई, चौथी लंबाई, किसकी, इस अर्धवृत्त की। और इस अर्धवृत्त का नाम ही क्या है, सर्पिल। क्या नाम है, सर्पिल, पाई आर। तो पाई की जगह पाई रखेंगे, और आर कितना है, L4 में देख लो 2, यानी 2 कितना हो जाएगा जी, 2 पाई। अब सभी बच्चे गौर से देखना, ये जो लंबाई मिली है ना, ये जो लंबाई मिली है, ये देखो एक एपी बनाएगी। क्या बनाएगी बताओ सभी बच्चे, एक एपी बनाएगी। सभी बच्चे गौर से देखिएगा। अब यहां लिखेंगे 0.5 पाई, ऐसे ही पाई कॉमा, ऐसे ही 1.5 पाई, ऐसे ही 2 पाई, और डॉट 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 डॉट, ये बढ़ता चला जाएगा। और कहां तक ये जाएगा, हाँ अभी हम एक वृत्त लिए थे, आधा वृत्त, एक सर्पिल, दूसरा सर्पिल, तीसरा सर्पिल, चौथा सर्पिल, ऐसे ही कहां तक ये जाएगा, 13 सर्पिल तक ये जाएगा। और ये कितना लंबा है इसी को निकालना है, मतलब सिंपल समझो, इसका योग निकालना है। क्या निकालना है बाबू, ये एक लंबाई है, ये भी एक लंबाई है, ये भी एक लंबाई है, ये भी क्या है एक, और टोटल 13 तक लेना है। ऐसे यहाँ 2.5 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 3.5 पाई, यहाँ 4 पाई, ऐसे ही करके हम लोग लेते चलेंगे, और टोटल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपको योग का फॉर्मूला बताएं, ऐसा निकालने का फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर क्या क्या मालूम है आप लोगों को मुझे बताओ। आप बोलोगे ए मालूम है, प्रथम पद मालूम है, प्रथम पद को क्या बोलेंगे, 0 पॉइंट। अच्छा, डी मालूम है आपको, डी मालूम नहीं है, पाई में 0.5 को घटा दो, कितना हो जाएगा, अरे दूसरे पद में पहले पद को घटा दो। 1 पाई में 0.5 पाई को हम घटा दिए, मतलब 1 में आधा घटेगा। देखो यहाँ 1 पाई है, 1 में आधा घटेगा तो कितना बचेगा बताओ ना, 0.5 पाई ही बचेगा। इसमें कुल कितने पद हैं, कितने पदों तक का हमको लंबाई निकालना है। अभी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही 5वां, मतलब इस वृत्त अर्धवृत्त को कितने बार सर्पिल करेंगे, 13 बार, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है, 13। बाबू आपको क्या निकालना है, योग। क्या निकालना है, और योग निकालने में आपको a चाहिए, d चाहिए और m चाहिए, और तीनों के तीनों क्या है बताओ, मालूम है, तीनों के तीनों क्या है, मालूम है। चलिए Sn निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं बताओ, Sn। चलो इधर बनाते हैं, देखो तो यहाँ लिखेंगे Sn। Sn का फॉर्मूला मुझे बताओ, बड़ा वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। चलिए आप सभी बच्चे गौर से यहाँ पे देखिए, वीडियो पॉज करो। चलिए तो यहाँ पे सभी बच्चे गौर से देखिएगा, Sn का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। n कितना है बता दो, आप बोलोगे n का मान जो है वो 13 है, 13/2। चलिए यहाँ पे 2, दोनों के बीच क्या होगा, गुना। a का मान बताओ, हाँ a का मान वहां लिख के बताया था 0.5 पाई, 5 पाई। उसके बाद यहाँ प्लस n का मान बताओ, n का मान हो जाएगा 13 माइनस 1 गुना d का मान बता दो, 0.5 पाई है ना, ये मैंने बताया है अभी। चलिए अब यहाँ क्या होगा, 13/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। 2 से इसको क्या करो, देखो तो गुना, क्या करो, लेकिन पहले ब्रैकेट का काम कर लो, तो इसको पहले रहने दो अभी। 2 गुना 0.5 पाई प्लस 13 में से 1 गया तो कितना बचा,
12 गुना कितना 0.5 पाई। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा बाबू, यहाँ पर 0.5 है, ठीक है, और यहाँ 2 है, मतलब इसको गुना करना है, 2 को 0.5 से गुना करना है। तो कैसे गुना होगा आप लोग मुझे ये बताइए। तो अभी आप लोग पॉइंट को भूल जाइए, यानी पॉइंट के बाद कितना अंक है बताओ, 1 अंक। वारे हंसी, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक। अभी पॉइंट को भूल जाइए, 2 पंचे कितना होता है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 2 पंचे 10 पाई। लेकिन पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लगा दे, 0। देखो यहाँ पे 1 अंक के पहले पॉइंट, तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मैंने 0 को क्या कर दिया बताओ ना, मिटा दिया। यानी 2 को 0.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताओ, 1 पाई। कितना होगा, 1 पाई। प्लस 12 को 0.5 से गुना करना, पॉइंट को अभी भूल जाओ, तो 12 पंचे 60, और पॉइंट के पहले 1 अंक है तो पॉइंट के पहले 1 अंक लगा दो, यानी कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। कितना बचेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 12 पंचे 60 यानी 6 पाई। कितना पाई, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, 13.13/2, यहाँ क्या है 1 पाई और 6 पाई, ये दोनों कॉमन है तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 पाई। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको कहेगा कि पाई का मान क्या लीजिए लास्ट में, 22/7। तो यहाँ पर 13/2 है, रहने दो, यहाँ गुना क्या है 7, और यहाँ भी गुना है तो यहाँ भी गुना लगा दो, और पाई का मान क्या ले लो, पाई की जगह पे मैंने क्या बिठा दिया 22/7, 22/7। चलिए अब क्या करेंगे, ऊपर 7 नीचे 7, ये दोनों क्या हो गया, 2 से ये 22 कट गया, कितने बार में, 11 बार में। मेरे पास क्या बचा, 13 गुना 11, 13 को 11 से गुना करो, 13 एकम 13 के 3, हाथ में 1, 13 एकम 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। यानी कि ये 13 जो सर्पिल है, ये जो 13 क्या है बाबू, सर्पिल जो बनाया गया है, इसकी कुल लंबाई कितनी है बता दो, 143, और शायद मीटर में दिया हुआ है, क्या चीज में दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या चीज में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतः, यहाँ क्या लिखेंगे अतः 13 सर्पिल की कुल लंबाई कितना होगा, 143 सेंटीमीटर होगा, होगी लिख लेना, ठीक है, लंबाई होगी। तो 13 सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर होगी। तो देख लो ये कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो थोड़ा। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को भी समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएंगे, वीडियो पोस्ट करो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लिए हैं, और अब हम लोग क्या देखेंगे बताओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग, देखिए क्वेश्चन सुनिए। कहता है 200 लट्ठों, ए बाबू लट्ठा किसको कहते हैं, देखो शायद ये लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, लकड़ी तुम लोग कभी देखो, लकड़ी के टुकड़े को लकड़ी के ऊपर रखा जाता है, नीचे बहुत सारा लकड़ी, फिर उसके ऊपर थोड़ा कम लकड़ी, फिर उसके ऊपर थोड़ा कम लकड़ी, फिर उसके ऊपर थोड़ा कम लकड़ी, और इस प्रकार से लकड़ी का एक लट्ठा बनाया जाता है, मतलब ढेर बनाया जाता है ना। तो लकड़ियों का ढेर बनाया गया, और उसमें कितनी लट्ठे, मतलब कितने लकड़ियां रखी गई हैं, एक लकड़ी को एक लट्ठा कहा गया, यानी 200 लट्ठों की को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति में, आप लोग आकृति में देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो लकड़ी रखा गया है उसमें सबसे ज्यादा लकड़ी है, 20 लकड़ियां, उसके ऊपर कितनी है 19, फिर उसके ऊपर कितनी है 18, फिर उसके ऊपर कितनी हो जाएगी 17, फिर उसके ऊपर 16। तो इस प्रकार से लट्ठे रखे गए हैं, लकड़ियां रखी गई हैं। तो आपसे कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो आप सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, इसमें 2 चीजें बोला गया है, 2 चीजें बोला गया है। चलिए सबसे यहाँ पे हम लोग अब बनाएंगे इसको, देखिएगा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि कितनी पंक्ति है, अगर हम लकड़ियों को ऐसे रखते 200, टोटल कितनी लकड़ी है बताओ, 200 लकड़ी है, लट्ठे हैं, और सबसे पहली पंक्ति में, सबसे निचली पंक्ति में कितनी लकड़ियां रखते हैं, देख लो सबसे निचली में कितनी रखते हैं बताओ, 20, कितनी रखते हैं 20, ऐसे करके 20, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कम, एक कम, यहाँ 20 नहीं बना है बस समझ लो, फिर इसके ऊपर में थोड़ा और कम है ना, फिर इसके ऊपर में थोड़ा
और कम, फिर इसके ऊपर में थोड़ा और कम, फिर इसके ऊपर में थोड़ा और कम, फिर इसके ऊपर में थोड़ा और कम, और इस प्रकार से लकड़ियों का एक ढेर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लकड़ियों का एक ढेर। और देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, ये ऐसी पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे ही और भी बढ़ सकता है। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल बताया आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है कि सबसे पहले जो रखा गया वो कितनी लकड़ियां रखी गई हैं? 20 रखी गई है। फिर इसके ऊपर कितनी? 19, फिर इसके ऊपर 18, फिर इसके ऊपर 17, फिर इसके ऊपर 16, फिर इसके ऊपर 16 के बाद 15, फिर इसके ऊपर 14, इसके ऊपर 13। तो इस प्रकार से ये घटते क्रम में रखा हुआ है। तो देखो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये पंक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? एन। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितनी पंक्ति बनाई गई है, मतलब आपसे क्या मांगा जा रहा है क्वेश्चन में? एन का वैल्यू। क्या मांगा जा रहा है? एन का वैल्यू। और फिर कहा है कि सबसे अंतिम पंक्ति में कितनी लकड़ियां रखी गई है। तो अंतिम का मतलब ही होता है क्या बाबू? ए एन। क्या होता है? तो आपको यहाँ पर ए एन भी मांगा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सार क्या है? इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि कितनी पंक्ति बनाई जा सकती है। ऐसे अगर हम 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 लकड़ियां रखते चले जाएंगे तो कितनी पंक्ति बनाई जा सकती है? तो पंक्ति यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यानी आपको एन निकालना है, पद निकालना है। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको एन निकालना है। फिर आगे मैं बना देता हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लो। फिर आपसे पूछा कि सबसे अंतिम पंक्ति में कितनी लकड़ियां रखी गई है। तो अंतिम पंक्ति में कितनी लकड़ियां रखी गई है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम पद जो है ना उसका क्या मान है। मतलब अंतिम पद का मान पूछ रहा है, यानी ए एन निकालना है आपको। क्या निकालना है बाबू लोग? ए एन। समझ में आया इतनी बात? अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, बार बार इस वीडियो को देखोगे तो फिर समझ जाओगे तुम लोग। चलिए तो अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि लट्ठे कितने हैं बताओ तुम लोग? टोटल कितने लट्ठे हैं? अगर सभी लट्ठों को जोड़ देते हैं, सभी लट्ठों को जोड़ देते हैं तो कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर उसके ऊपर 19 लट्ठे, फिर उसके ऊपर, चलिए तो 200 लट्ठों को, ए बाबू देखो यहाँ पे हम लोग अब इसका हल करेंगे। 200 लट्ठों को मिलाकर, या 200 लट्ठों का एक ढेर बनाया गया। 200 लट्ठों का क्या बनाया गया है? एक ढेर बनाया गया है जो इस प्रकार है, अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा। पहली पंक्ति में कितनी लकड़ी रखी गई है बताओ? सबसे नीचे कितनी लकड़ी रखी गई है? 20। फिर उसके बाद 17, और ऐसे ही ये क्या होता चला गया? ये बढ़ता चला गया। सभी बच्चे गौर से देखिएगा। यहां बताओ ए बराबर क्या है? 20। डी बराबर क्या है? यहां ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिखता हूं। डी बराबर क्या है? 19 में से 20 घटा दो। दूसरे पद में पहला पद घटेगा, क्या होगा? एक एक कम होता जा रहा है ना। सबसे नीचे 20 है, फिर उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर, तो ऐसे एक एक क्या होता जा रहा है? एक एक क्या होता जा रहा है? कम। यानी कि डी घटता जा रहा है, सार्वंतर घटता जा रहा है। तो डी -1। और क्या दिया हुआ है? ये क्या है? ये 200 क्या है? आप लोग मुझे बता सकते हो? 20, 19, 18, 17 ये सब लकड़ियों का योग है। टोटल कितनी लकड़ियां हैं? 200। यानी क्या मालूम है आपको? क्या मालूम है आपको? एसएन मालूम है। क्या मालूम है? एसएन मालूम है। कितना है बाबू? 200। आपको निकालना क्या है कि लट्ठों को अगर हम रख रहे हैं सजाकर तो इस तरह से कितनी पंक्ति बनेगी। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि आपको पंक्ति की संख्या पूछ रहा है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है बताओ? एन बराबर वाट। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? बोल रहा है सबसे अंतिम पंक्ति में कितनी लकड़ियां होगी, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए एन बराबर वाट। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपको ए मालूम, डी मालूम, एस एन मालूम, और आपको एन और क्या निकालना है? ए एन निकालना है। क्या निकालना है? इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह के क्वेश्चन को बनाए हैं। तो यहाँ शब्दों में दिया गया था और यहाँ पे अब हम लोग सजा लेंगे थोड़ा सा, है ना। इसको देखो अब कैसे बनाएंगे। तो क्या क्या मालूम है आपको बताओ? ए, डी और एस एन। चलिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। एस एन बराबर क्या है बताओ? 200। 200 है ना। चलो इधर सूत्र लगाओ एस एन का। क्या होगा? n/2। हाँ, बड़ा वाला फॉर्मूला 2a प्लस डी बराबर कितना? चलिए n बता दो कितना है? मालूम नहीं है, रहने दो। हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं बताओ? n और an, बस इतना समझ लो।
सबसे मतलब कितनी पंक्ति है, लट्ठों में लट्ठा रखा गया तो कितनी पंक्ति है, तो 2 गुना ए का मान प्लस n माइनस 1 गुना डी का मान -1 बराबर कितना। चलिए 2 को उधर भेज सकते हैं हम क्या, 2 इधर बटा में बराबर के उस पार जाएगा तो इधर क्या बचेगा, केवल n। चलो गुना करो, 2 को 20 से गुना करेंगे। बाबू एक चीज मुझे बताओ तुम लोग, अगर हम -1 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। यहाँ प्लस है ना, n क्या चीज में है, प्लस में, और -1 से n को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -n। -1 से n को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पर वही हो जाता है, यानी 1 को n से गुना करेंगे तो 1 n होगा, लेकिन 1 नहीं लिखते, यानी n है ना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस को माइनस से गुना करो क्या हो जाएगा, प्लस, 1 को 1 से गुना करो 1। समझ में आई बात, ये कैसे हुआ, बराबर 200 गुना कितना, 2। चलिए 2 कहां से आया, इधर से उठकर उधर गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा मुझे बताओ, n 40 और 1 जुड़ेगा क्योंकि ये दोनों संख्या है, 40 और 1 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है, माइनस कितना, बराबर कितना 400। चलिए यहाँ गुना है तो गुना कर दो, n को 41 से गुना करेंगे, n को n से गुना करेंगे, 400 को इधर बुला लो क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ, द्विघात समीकरण। 400 इधर आ जाएगा तो उधर प्लस में, उधर इधर आएगा तो बराबर कितना 0। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से एडजस्ट कर लो, अच्छे से एडजस्ट करने का मतलब समझते हो तुम लोग, चलो अच्छे से एडजस्ट करो, क्या हो जाएगा मुझे बताओ, n स्क्वायर माइनस में है, रख लो n स्क्वायर माइनस में, 41n प्लस में है, दिख रहा है 41n, और उसके बाद क्या बताओ -400 बराबर कितना 0। अब सभी बच्चे गौर से देखो, फर्स्ट में कभी माइनस नहीं रहना चाहिए, द्विघात समीकरण अगर बनता है तो फर्स्ट में माइनस नहीं रहना चाहिए, तो सबका चिन्ह क्या कर देते हैं हम लोग, बदल देते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलिए तो बताइए क्या होगा, मुझे बताओ, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी n स्क्वायर प्लस में, 41n प्लस में है, क्या बन जाएगा -41n, और 400 माइनस में है, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, बराबर 0। क्या बन जाएगा बताओ 0। चलो अब इसी को सॉल्व करना है, n का वैल्यू यहीं से निकलेगा, तो 41 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो, यहाँ 1 है और यहाँ 400, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, यहाँ 1 है, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुना करते थे, 1 को 400 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी 400। अब इस 41 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो 400 हो जाए और जोड़े तो कितना बचे, जोड़ने पर याद रखना क्या करने पर, यहाँ का चिन्ह देखना है हमेशा, यहाँ का जो चिन्ह होगा वही करना होगा। यहाँ प्लस है तो दोनों को बांट दो और दोनों को बांटने के बाद जोड़ दो, और जोड़ने के बाद क्या बचना चाहिए -40। 400 को तोड़ो, ये सब तो नियम बता चुका हूं मैं तुम लोगों को, कैसे बनाते हैं, 2 से, 200 बार में 2 से, 100 बार में 2 से, 50 बार में 2 से, 25 बार में 2 से, सॉरी 2 से नहीं लगेगा 5 से, कितने बार में 5 बार में। क्या करना होगा मुझे बताओ, एक ले तो 25, एक संख्या ले लो 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, एक संख्या ले लो 16। 16 और 25 को गुना करेंगे तो 400 तो आना ही आना है, तय है, क्योंकि ये 25 और 16 400 को ही तोड़ के लाए हैं ना, तो गुना करने पर 400 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर देखो 41 आता है। महत्वपूर्ण बात ये है, 6 5 11 के एक हाथ में, 1 2 1 3 3 और 1, देखो क्या आ गया 41। मतलब इस 41 को कौन से 2 भागों में तोड़ देंगे, 25 और, लेकिन बाबू दोनों को जोड़ना है और जोड़ के माइनस में लाना है, तो दोनों को क्या, एक को प्लस में एक को माइनस में रखेंगे, अगर एक को प्लस एक को माइनस में रखते हैं तो प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन हमको घटाना नहीं, हमको क्या करना है, तो जोड़ने के लिए दोनों को या तो हमको प्लस में रखना पड़ेगा, तो दोनों को अगर प्लस में रख देते तो जोड़ के प्लस 41 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन हमको बचाना है क्या चीज में, -41 में, इसलिए दोनों को प्लस में भी नहीं रखेंगे, तो क्या चीज में रखेंगे, दोनों को माइनस में रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ेगा और जुड़ करके -41 हो जाएगा, और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस गुना होकर के कितना हो जाएगा बताओ 400। मतलब आप लोग इतना समझ तो गए होंगे ही, क्या कर लेंगे बताओ बाबू लोग, आप लोग मुझे बताओ ना, 25 और 16 में कितना में तोड़ लेंगे बताओ, 25 और 16 में। चलो तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस कितना
16n प्लस कितना बराबर, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में देखो दोनों में n है दोनों जगह, तो एक n कॉमन कर लो, यहाँ एक n बचेगा और यहाँ पे n बाहर हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 16 से 16 भी कट रहा है, 400 भी कट रहा है, तो 16 कॉमन कर लो और सेम यही चीज को लिख दो, क्या यही घर वाला यहाँ पे उतरता है तो लिख दो बराबर कितना। अब दोनों में कॉमन ले लो, एक बार n-25 दोनों जगह है ना, n-25 एक बार लिखेंगे और एक बार बाहर वाला n-16 बराबर, अब ये 0 दोनों को दे दो, तो n-25 बराबर 0, या ऐसे ही करते हैं ना, ये 0 दोनों को दे देते हैं बराबर कितना, चलिए 25 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जी, ठीक है 16 इधर माइनस में उधर जाएगा तो बोलो प्लस में, यानी प्लस में, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों क्या चीज में आ गया, प्लस में, मतलब हमको इसको भी मान्य मानना होगा और इसको भी क्या मानना होगा, मान्य। मतलब क्वेश्चन देखो यहाँ पे n बराबर एक बार 25 आ गया, मतलब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कह रहा है कि 25 पंक्ति बनेगी, कितनी पंक्ति बनेगी, और फिर कह रहा है कि नहीं 25 पंक्ति नहीं बनेगी, कितनी पंक्ति बनेगी, 16 पंक्ति बनेगी। तो हम किसकी बात माने, है ना, दोनों निकल रहा है, n का वैल्यू एक बार 25 आ गया, एक बार क्या आ गया बताओ 16। तो इससे पता चलता है कि देखो n था क्या, पंक्तियों की संख्या, n क्या था बताओ, पंक्ति की संख्या, तो या तो 25 पंक्ति होगी या तो 16 पंक्ति। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी पंक्ति होंगी। अब चलो देखेंगे कि सबसे अंतिम पंक्ति में क्या है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में भी लकड़ी रखी रहेगी। अगर अंतिम पंक्ति का मान माइनस में आ गया, क्या चीज में आ गया, तो माइनस में लकड़ी नहीं रखी जाएगी, है ना, प्लस में हमेशा लकड़ी रखी जाएगी। अगर एक लकड़ी भी है तो एक का मतलब प्लस, क्या हम बोलेंगे कि -4 लकड़ियां वहां रखी हुई है, माइनस में लकड़ियों की संख्या, लट्ठों की संख्या नहीं होगी। तो आपको निकाल क्या लेना है बाबू, an, क्या निकाल लेना है, an आप 2 बार निकालोगे। कितने बार निकालोगे, क्यों निकालेंगे 2 बार, क्योंकि n का वैल्यू केठो है, 2 ठो, n का वैल्यू केठो है बताओ, इसलिए an तुम कितने बार निकालोगे, बोलो बच्चे 2 बार। तो सभी बच्चे यहाँ an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d, यही होता है ना। चलो तो पहले n का वैल्यू यहाँ 25 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 25, और यहाँ पर n का वैल्यू कितना ले लेंगे 16। अब ये 2 को वैल्यू है n का, लेकिन एक ही तो वैल्यू होगा, ठीक है। अब दोनों में से कौन सही है, अगर कोई चीज माइनस में आ गया तो n का वैल्यू वो नहीं होगा, 25 पंक्ति नहीं बनेगी या 16 पंक्ति नहीं बनेगी, वो देख लेंगे हम लोग। a का मान बता दो, a का मान 20 प्लस 25, n का मान 25 माइनस 1 गुना d का मान -1, यहाँ 20 प्लस 25 में से 1 चला गया, 24 गुना -1। चलो यहाँ 20 प्लस 24 है और गुना -1 है, यानी प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -24, 20 में से 24 घटेगा -4। और an क्या था, तो आप बोलोगे an था कि अंतिम पंक्ति में कितनी लकड़ी रखी जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला गया है कि अंतिम पंक्ति में कितनी लकड़ी रखी जाएगी, यानी an निकल गया -4, है ना। और an-4 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी जो अंतिम पंक्ति होगी ना उसमें कुछ लकड़ियां प्लस में ही रखी जाएगी, माइनस में नहीं रखी जाएगी। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब यह ऋणात्मक हो गया, यह क्या हो गया, यह ऋणात्मक हो गया, इसलिए यह मान नहीं होगा। कौन सा मान नहीं होगा जी, n बराबर 25 कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकते। मतलब 25 पंक्ति तो नहीं बनेगी, 25 पंक्ति नहीं बनेगी। कितनी पंक्ति बनेगी, अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। a का मान प्लस n का मान बता दो, 16 माइनस 1 गुना d का मान -1। तो यहाँ 20 प्लस 16 में 1 चला गया गुना, यानी यहाँ 20 प्लस गुना माइनस क्या होगा, ये सब चीजों का ध्यान रखना तुम लोग। प्लस माइनस 15 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया 5, यानी an का मान कितना आ गया 5। मतलब अंतिम पंक्ति में कितनी लकड़ी रखी जाएगी, बोलो 5 लकड़ी रखी जाएगी। एकदम सही है ये, है ना। तो यह मान मान्य है, यह मान क्या है, मान्य है। अतः तुम यहां लिखोगे, अतः पंक्तियों की संख्या जिसको क्या हम माने थे, n माने थे, क्या माने थे, कितना हो जाएगा 16। और अंतिम पंक्ति में लकड़ियों की संख्या, लट्ठों की संख्या, ऐसे लिख लो, कितने लट्ठे रखे जाएंगे, लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 5 हो जाएगी। और यही आपका क्या आ गया,
फाइनली आंसर आ गया। कितने बच्चों को ये समझ में आया जरूर मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन जरूर 4 से 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ता हूं और समझाता हूं। क्वेश्चन कहता है कि एक आलू दौड़, पोटैटो रेस, कभी किए हो आप लोग स्कूल में पोटैटो रेस? नहीं किए हो, चलो मैं यहां आप लोगों से करवाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाता भी हूँ, फिगर जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग देखो बाबू, मान लो, गौर से देखिएगा, मैं यही बना देता हूं, मैं इधर ही बना देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें अच्छे से। देखो मान लो, गौर कीजिएगा जितने भी बच्चे आप लोग हो, मान लो कि यह एक मैदान है, ये क्या है बाबू? फील्ड है। क्या है? फील्ड। और यहां पर जो है ना एकदम सबसे पहले मान लो एक बाल्टी रखी हुई है। क्या रखी हुई है बताओ? बाल्टी, ऐसे समझ लो, एक बाल्टी रखी गई है। क्या रखी गई है बताओ? एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है। ये बाल्टी ठीक बना? ये बाल्टी ठीक बना? अब ये बाल्टी रखी हुई है और देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये स्कूल में एक प्रतियोगिता हो रही है, हल्ला नहीं है ना। और कह रहा है कि बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा गया है। क्या रखा गया है? फिर समझिएगा, फिर कह रहा है कि फिर से 5 मीटर के बाद 3-3, कितना बाबू? 3-3, 3 मीटर की दूरी, फिर ले लो 3 मीटर की दूरी, फिर ले लो क्या? 3 मीटर की दूरी, फिर ले लो क्या? 3 मीटर की दूरी। और इसी तरह से 3-3 मीटर की दूरी पर क्या रखा गया है? आलू। सभी बच्चे गौर से, यहां भी एक आलू रखा गया है ना, देखो इस जगह पे, यहां पे भी एक आलू, 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 यहां पे भी एक आलू। हल्ला नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक लड़की आती है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ले ही लो ना, 8 9 और 10 आलू। यहां भी 3 मीटर ले लो, यहां भी 3 मीटर ले लो, यहां भी कितना ले लो? 3 मीटर। देखो इस पूरे फील्ड में 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, आकृति को आप लोग देख सकते हैं और उस आकृति में आपको एक लड़की दौड़ती हुई दिख रही होगी। दिख रही है एक लड़की? मान लो कि ये जो है एक ऐसे एक लड़की है। ये क्या है बताओ बाबू? हंसना नहीं है, ये क्या है? एक लड़की है। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा, कहता है कि ये लड़की का काम क्या है पता है? हल्ला नहीं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इस प्रतियोगी को कुल कितने दूरी दौड़नी पड़ेगी? बच्चा गौर से देखना। और कुछ संकेत भी दिया हुआ है कि पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 गुना 5 है ना, प्लस 2 गुना 5 प्लस 3, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आप लोग गौर से देखना, ये बहुत सिंपल है। अगर इस फिगर को समझ गए तो ये बहुत सिंपल है। देखो पता है यहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है, बारी बारी से बच्चे आते हैं और बच्चे यहां से दौड़ना शुरू करते हैं। यहां से दौड़ेंगे और पहला आलू को उठाएंगे और फिर उठा करके कहां जाएंगे और बाल्टी में क्या रखेंगे? आलू। फिर से वो यहां आएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक वो जाएगा और फिर दौड़ेगा और फिर इसको उठाएगा और उठा के फिर इतना दूर दौड़ेगा और फिर से यहां क्या रख देगा, फिर यहां से फिर यहां तक आएगा और तीसरा आलू को उठाएगा और फिर इतना दूर दौड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? बाल्टी में आलू रखा जाएगा। और इस प्रकार से इस बाल्टी में टोटल कितने आलू रखे जाते हैं? 10 आलू। तो बताओ कि कोई भी बच्चा बार बार दौड़ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार दौड़ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार दौड़ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार दौड़ रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो कितनी दूरी दौड़ गई है? लड़की कितनी दूरी दौड़ गई है? तो चलिए यहां पे लिखेंगे। देखो यहां बनाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। आपको निकालना क्या है पता है? टोटल दूरी कितनी लड़की, जैसे कि मान लो यहां से यहां आई और फिर यहां से यहां चली आई, तो कितना मीटर दौड़ गई वो? यहां से यहां आई तो 5 मीटर दौड़ी, देख लो 5 मीटर, और फिर यहां से यहां गई तो कितना मीटर दौड़ गई? 10 मीटर। अगर यहां से वो यहां आती है तो कितना मीटर दौड़ जाती है? 5 और 3 8 मीटर, और फिर उसको 8 मीटर आना पड़ता है, तो कितना मीटर दौड़ गई वो? बोलो 16 मीटर।
अगर फिर वो यहां से यहां आ रही है तो कितना दूर उसको दौड़ना पड़ेगा, 5 और 3 8 और 3 11 मीटर, और फिर से 11 मीटर उसको वापस भी आना होगा। कितना मीटर वो दौड़ गए, तीसरा आलू को उठाने के क्रम में कितनी मीटर वो दौड़ी, 22 मीटर। चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं, अगर इसको समझ गए तो देखिए यहां लिखेंगे, पहला आलू को बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी, क्या बाबू, दौड़ी गई दूरी, दौड़ी गई दूरी। देखो पहला आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी, तो पहला यहां अभी लड़की यहां है, यहां से शुरुआत करेगी दौड़ना और दौड़कर यहां तक आएगी, 5 मीटर दौड़ी, फिर इसको उठाकर यहां तक आना है और बाल्टी में डालना है, यानी 5 और 5 कितना मीटर, यानी कि 2 बार दौड़ी वो, कितने बार दौड़ी, 2 बार, गुना क्या 5, यानी कितना मीटर, 10 मीटर। 2 बार दौड़ी 5 मीटर, 5-5 मीटर करके 2 बार दौड़ी तो 10 मीटर तक वो दौड़ गई पहला आलू को उठाने में। इसी प्रकार से बोलो बाबू, दूसरा आलू को उठाकर, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, समय जाया होगा। 5 देखो, फिर दूसरा आलू को उठाने के लिए, तो दूसरा आलू कितना दूर पर है, 5 और 3, बोलो ना, 5 और 3 8, देख लो दूसरा आलू यहाँ है, यानी 5 मीटर यहां से यहां तक तो वो दौड़ेगी ही, फिर 3 मीटर और दौड़ना पड़ेगा, यानी 8 मीटर, और 8 मीटर फिर से उसको दौड़ना पड़ेगा, टोटल कितना मीटर, यानी 2 बार उसको दौड़ना पड़ेगा, कितना मीटर, 8 मीटर। समझ में आ रहा है, 8 मीटर। 8 मीटर कैसे वो पता चला आप लोगों को, 5 + 3 है ना, तो 2 गुना 8 बराबर कितना, 16 मीटर। फिर देखो इसी प्रकार से तीसरा आलू को उठाने के लिए वो कहां से कहां तक दौड़ेगी, तो 5, देखो तीसरा आलू यहां पर है, 1 2 3, तीसरा आलू यहां पर है, तो यहां से यहां दौड़ेगी, पहले 5 फिर 3 और फिर 3, तो 2 बार दौड़ेगी, कितने बार, एक बार आई वो और एक बार फिर गई वो, 2 बार दौड़ेगी, कहां सर, कहां पर, तो 5 + 3 + 3, इसी प्रकार से, यानी 5 3 8 8 3 11, 2 गुना 11, मतलब कितना मीटर वो दौड़ गई। और इसी प्रकार से वो 10वें आलू तक जाएगी और बार बार दौड़ कर आएगी, जाएगी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, और इस प्रकार से इसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर आप सभी बच्चे देखिएगा, यहां पर आपको मिला क्या, आप लोग इसको गौर से देखिएगा, ये जो आपको मिला है ना, ये जो इसकी जो दूरी मिली है ना, ये आप एक एपी बनाएगी, क्या बनाएगी, यानी 10 मीटर, फिर 16 मीटर नहीं लेंगे, मीटर नहीं लेंगे, और फिर 22, और ऐसे ही करके ये बढ़ता चला जाएगा। देख लो 10 से बाबू, 10 से 16, 16 से देखो 6 का अंतर जा रहा है, कितना का अंतर जा रहा है, मतलब यहाँ a बराबर क्या है 10, b बराबर बता दो, 16 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा दूसरे पद में से, तो 6। अच्छा और क्या दिया है आप लोग मुझे बता सकते हो, कितना पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, और मतलब उसको कितने बार चलना पड़ेगा, 10 बार, 10 बार चलना पड़ेगा। यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार चला, अभी देखो 3 ही आलू उठाए, 3 बार चला, वो लड़की चली 3 बार, 10 आलू उठाने के लिए उसको कितने बार चलना पड़ेगा, 10 बार, यानी कितने पद होंगे टोटल, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कितने पद होंगे, 10 पद, यानी n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी पदों की संख्या दे दिया है, कितना, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कितनी दूर वो दौड़ी है, तो 10 और 16, अभी 10 दौड़ी थी पहली बार में, फिर 16, फिर सबको क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी आपको निकालना क्या है, SN, क्या निकालना है बच्चा, SN, आपको SN निकालना है, कितनी दूर दौड़ी है, मतलब सब जितना दूर दौड़ी है सबको जोड़ दो और सबको जोड़ के लास्ट में लिख दो, यानी जोड़ना है आपको, SN निकालना है, क्या निकालना है बाबू, SN। समझ में आया इतना, तो SN का फॉर्मूला लगाओ और बना लो। चलो SN का फॉर्मूला क्या है, मैं इधर लगाता हूँ, SN बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + 1 गुना d, n का वैल्यू बता दो, आप बोलोगे 10 बटा कितना 2, यहाँ 2 है, a का मान बता दो, a का मान भी कितना है 10, प्लस n का मान बता दो 10 - 1 गुना d का मान बता दो 6, कितना बाबू 6, 2 से ये कटा दो, कितने बार में 5 बार में, 2 दहें 20 प्लस 10 में से 1 चला गया 9 गुना, चलो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में पहले गुना का काम होगा, यानी 20 + 9 × 6, अब जोड़ दो, यहाँ गुना है, जोड़ दो, मारेंगे कितना 74, गुना कर दो, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 × 7 = 35 और 2
37, यानी किसी भी बच्चे को, यानी कि इस लड़की को 10 आलू टोटल बाल्टी में डालने के लिए कितना मीटर चलना पड़ेगा? टोटल कितना मीटर चलना पड़ेगा बताओ? 370 मीटर। तो यहां लिख देंगे अतः लड़की को कुल आलू, यानी कुल 10 आलू को बाल्टी में डालने के लिए कुल 370 मीटर की दूरी दौड़नी होगी। देख लो इसका आंसर आप लोगों को मिला बुक में। तो यहाँ पर ये समाप्त हुआ। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो आप लोग जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरा नाम राजा सर है। अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए, जैसे साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी चीज पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि वीडियो लाकर आप लोगों को दूं। सॉरी, वो आवाज चली गई थी। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। और ये तो अब खत्म हो गया, तो अब हम किसी नए चैप्टर में मिलते हैं। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।